अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं आपकी होस्ट नैयर अली। नाज़रीन, आज काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट्स हैं उन पर हम बात करना चाहते हैं। गो के एक तरफ सियासी गहमा गहमी है, इलेक्शन की जो बातें हैं वो ज़ोर पकड़ रही हैं और उसकी तैयारियां जो हैं वो ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन की सतह पर मुख्तलिफ़ जमातों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बल्कि उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ जमातें हैं, सियासी जमातें, वो आपस में भी मुलाकातें कर रही हैं। और ना सिर्फ ये कि जोड़ तोड़ हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो सियासी जमातें हैं वो अपने तय अपनी अपनी जो एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ हैं उनकी मीटिंग्स कर रही हैं। आज पीपल्स पार्टी की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसकी भी मीटिंग हुई है। वहाँ लंदन में भी इसी किस्म का सिलसिला जारी है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। और हम देख रहे हैं कि ये सारे जो मामलात हैं ये इंटरलिंक्ड हैं इंतखाबात के साथ। और जब हम आम इंतखाबात की बात करते हैं तो फिर यकीनन इलेक्शन कमीशन की बात जो है वो बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन जो कि सियासतदानों को तो बुला रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जब सदर मुमलिकत उनसे मिलने की बात करते हैं तो वो साफ जवाब दे देते हैं और वो माजरत कर लेते हैं कि वो उनसे नहीं मिलना चाहते। आखिर ऐसा क्या हुआ? और आज जब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा से इस हवाले से सवाल किया गया तो तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से वाज़े अंदाज में ये बात कही गई कि अमरीकी सफ़ीर और की जो है वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की जो है वो तस्दीक तो की गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मज़ीद वजाहत के लिए अमरीकी सफारत खाने का रुख किया जाए। अमरीकी सफारत खाना पहले ही बता चुका है कि इलेक्शन के मामलात और बर वक्त इलेक्शन के मामलात जो हैं वो ज़ेर बहस आए हैं इस तमाम मुद्दे में। इसके साथ साथ अमरीकी सफ़ीर जो है कुछ और मुलाकातें भी कर रहे हैं, जिनमें आज अहम तरीन मुलाकात जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ हुई है। और काकर साहब से मुलाकात में भी उन्होंने अमरीका की तरफ से आम इंतखाबात के इनेकाद में ताउन की यकीन दहानी कराई है। तो इन सारे मामलात पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन तोशा खाना का मामला जो है वो इंतहाई अहम है। तोशा खाना के मामले पर आज जो फैसला आया है उससे मुस्तकबिल के जो सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे, चेयरमैन PTI के लिए क्या इसमें बुरी खबर है, क्या अच्छी खबर है, तो ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। पैनल के साथ आपका तारुफ कराना ज़रूरी है। तो हमारे साथ आज जो है जनाब राइट एंगल के पैनल में मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उसके साथ साथ कानून पर भी गहरी निगाह रखते हैं। तो इनसे कुछ उन मामलात पर भी बात करेंगे, कुछ सियासी बात भी करेंगे। शोएब शाहीन साहब हैं जो कि ना सिर्फ ये कि तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको उनके वकील हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो कोर कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसके मेंबर भी हैं। खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर, और आप जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक रुकन असम्बली भी हैं, और यकीनन बहुत ही एक्टिवली जो है वो हम पार्लियामान में उनका रोल देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में आम इंतखाबात की। तो आम इंतखाबात की जब हम बात करते हैं तो यकीनी तौर पर जो है वो ये बात सामने आती है कि आखिर सियासी पार्टियां बात क्या कर रही हैं। सबसे पहले बात करना चाहूँगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि CEC की का इजलास जारी है कराची में, और अभी भी जो वहाँ से जो अंदर की खबरें आ रही हैं ज़राए के हिसाब से, उसमें यही बताया जा रहा है कि इलेक्शन के हवाले से बात हो रही है, और ख़ास तौर पे जो 90 रोज़ में इलेक्शन कराने का मामला है वो ज़ेर गौर आ रहा है। तो क्या इलेक्शन स्ट्रेटजी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से तय की जा रही है? बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर है अपने स्टांस के ऊपर। रोज़े अव्वल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के अंदर एक फ़र्द एक वोट के निज़ाम को ना सिर्फ राइज किया है बल्कि उसके लिए एक शानदार और तवील जद्दोजहद की है। और फिर ये अवाम के हक़ हाकमियत के लिए कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, आइन दिया। और इस जद्दोजहद को पिछले 50 साल माजी हैं हमारी शानदार तारीख के। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी क्लैरिटी के साथ रोज़े अव्वल से कह रही है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने हैं, ये आइनी तकाजा है, ये लाजिम है, और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। 5 साल तक वो तनख्वाहें लेते हैं, मराहत लेते हैं। ये एक वाहिद इदारा है कि काम उसने 5 साल में एक करना होता है, यानी कि जनरल इलेक्शन का इनेकाद। लेकिन रियासत और रियासत के अवाम उन्हें पूरी सहूलतें देते हैं कि एक गैर जानिबदार, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन करवाने के लिए उन्हें
मुकर्ररा वक्त पे आइन के तहत अपना अमल करना चाहिए। यकीनन बैरिस्टर साहब, जितना इम्पॉर्टेंट है कि गैर जानिबदार इलेक्शन हो, शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन बर वक्त का जो आपने वर्ड यूज़ किया ये यकीनी तौर पर बहुत ही रेलेवेंट है यहाँ पर। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने 29 अगस्त को आपकी जमात को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो बुला लिया है मुशावरत के लिए, जबकि इससे पहले वो नून लीग के साथ और PTI के वफूद के साथ मुलाकातें कर चुके हैं, मुशावरत कर चुके हैं। तो वहाँ पर भी आप ये इलेक्शन का मुद्दा रखेंगे? मुद्दा 3 माह के अंदर इलेक्शन का है, 90 डेज के अंदर। ये इलेक्शन कमीशन की सहूलत हुई है, अदरवाइज तो असेंबली तकरीबन अपनी मुद्दत से 2 दिन पहले 3 दिन पहले गई है। और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पे जाते तो उन्हें 60 डेज में इलेक्शन करवाने थे, उन्हें तैयार रहना चाहिए था। अब तो उन्हें फिर भी फालतू कोई 1 महीना मिल गया है। और अगर ये कोई डीलिमिटेशन का मामला है जिसे बारहा बदनीयती के साथ नथी करने की कोशिश की जा रही है कि जी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर अगर कोई फैसला हुआ है तो उसका मतलब ये है कि इंतखाबात को इल्तवा में रखा जाए, तो ये बिल्कुल गलत गुमान है और एक गलत रुख पे बहस को लेके जाया जा रहा है। अगर डीलिमिटेशन होनी भी है तो पूरे पंजाब के अंदर अगर हो तो चंद ज़िलों की बात है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान में चंद ज़िलों की बात है। उसके लिए ज़्यादा से 1 महीना बहुत है। इन्होंने अपनी एक्सरसाइज की होती है, जनवरी से ये थे, ये 4 महीने पहले से इन चीज़ों को देख रहे थे। तो विद इन अ मंथ ये पूरी रियासत, पूरी मशीनरी इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एनानत के लिए और असिस्टेंस के लिए मौजूद है। सदर पाकिस्तान लेके सुप्रीम कोर्ट, तमाम अदालतें, इस्टेब्लिशमेंट, फौज, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, निगरान हुकूमत, वुज़रा, सूबाई हुकूमतें, सबका फ़र्ज है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को असिस्ट करे मुकर्ररा वक्त में गैर जानिबदार और सब जमातों का काम है कि वो इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करें। जी, तो मैं समझता हूँ कि इससे वो आगे नहीं जा सकते हैं। उन्हें तैयार रहना होगा और उन्हें तैयार होना चाहिए था। ये डिलिमिटेशन बहाना नहीं बनना चाहिए। वो हुकूमती मशीनरी को, असातिज़ा को, किसी को भी वो ले सकते हैं, वो इनकी मदद कर सकते हैं। डीलिमिटेशन विद इन डेज हो सकती हैं और मुकर्ररा मुख्तसरन बताइएगा कि अगर वो 90 रोज से आगे चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन, क्योंकि आपने कहा कि कराने चाहिए उनको, आगे नहीं जाना चाहिए, तो अगर जाता है इलेक्शन कमीशन तो पीपल्स पार्टी क्या बायकॉट कर देगी? वो इलेक्शन में हिस्सा तो लेगी ना? क्यों इलेक्शन का बायकॉट करेंगे? इलेक्शन तो होंगे। देखिए, अदालती मामलात के अंदर, अदालत के अंदर कुछ स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, उन पर ये जिम्मेदारी होती है कि आपने 6 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर फैसला करना है। लेकिन अगर फैसला 6 महीने की बजाय 9 महीने के बाद आए तो उसे आप ये तो नहीं कहते कि फैसला नहीं मानेंगे, ये गैर कानूनी हो गया है। तो आइन के तहत इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन तो होने चाहिए। इलेक्शन से किस तरह हम बाइकआउट करें? बाइकआउट काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज का। हम कोशिश करेंगे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे अगर मगर में क्यों जाए, अगर मगर में नहीं जाना चाहिए। और यही कुछ हुआ है नून लीग के मामले में भी, कि पहले तो नून लीग जो है वो जाहिर है PDM का हिस्सा भी थी, और ये सारे जो फैसले हुए हैं कि 90 दिन में जो है वो इंतखाबात होंगे, हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद जो है वो इंतखाबात की बात होगी। पहले पहल मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से खामोशी थी, लेकिन कल जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई तो मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, उनके वक्त की जानिब से भी यही कहा गया कि उन्होंने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि 90 रोज़ में हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए, स्पीड अप करना चाहिए हल्का बंदियों का मामला। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आप इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे? स्पीड अप हो सकता है? और मुस्लिम लीग नून का जो एक बयानिया है वो क्या तब्दीली आई है या खामोशी की कोई वजह थी? मैं देखें, एक तो बात से तमाम जमातें बशमूल PTI भी, सब लोग यही जमातें का मौक़िफ़ है कि साफ, शफाफ और गैर जानिबदाराना इलेक्शन होना चाहिए। और 2018 जैसे इलेक्शन हुआ है, RTS बिठाया गया, इस तरह की कोई भी अब मुल्क में जो है गुंजाइश नहीं है कि इस तरह की कोई इलेक्शन हो। इलेक्शन साफ शफाफ ही होनी चाहिए, इलेक्शन का मकसद ही है। अब बात जो मेरे भाई बैरिस्टर आमिर साहब ने की कि 90 दिन में इलेक्शन, बिल्कुल 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर ये भी आइन का तकाजा है। जब मरदमशुमारी CI से नोटिफाई हुई है, उसके बाद मरदमशुमारी कराना इलेक्शन कमीशन जो 1/2017 का, वो भी लाजिम है। अब आपको ये सब पता है कि इलेक्शन कमीशन एक वाहिद फोरम है जो जहाँ पे इलेक्शन कराने के फैसले होने, और उन्होंने तमाम जमातों को मदद भी किया। कल भी तो JUIF PTI वहाँ पे
गए थे। आज यूनियन का डेलीगेशन गया, पीपल्स पार्टी का भी डेलीगेशन जाना है, तो वहाँ पे भी मालूम होगा कि पीपल्स पार्टी का वहाँ पे मौक़िफ़ क्या है। तो मेरा जो ज़ाती राय दे रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि ये मरदमशुमारी नोटिफाई होने के बाद जो उन्होंने टाइम फ्रेम दिया है, हमारी पार्टी का भी मौक़िफ़ ये है कि जितना जल्दी हो सके इस मामले को कंप्लीट किया जाए। उसके आईनी तकाजा जो भी है या जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है उसमें करके ये पूरा किया जाए और वोटर लिस्ट नहीं बनेगी। गुज़ार इसमें वक्त सरकार है, मगर इलेक्शन साफ शफाफ तभी होगा जब डिलिमिटेशन भी होगी, वोटर लिस्ट जो है सही तरीके से बनेगी। लेकिन डिलिमिटेशन भी हो, अभी तक जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सामने आया है उसमें डिलिमिटेशन भी हो और साथ में जो इंतखाबात हैं वो भी 90 दिन में हो जाएं, तो ये दोनों चीज़ें अभी तक तो पॉसिबल दिखाई नहीं देती। तो आपकी जो मुलाकात हुई है, क्या उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई है कि इस पर जो है वो नजरसानी की जा सकती है? देखिए, जो 14 दिसंबर है, मैंने हमारे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए कंप्लीट। तो जब 14 दिसंबर तक वो सारा प्रोसेस फाइनल होगा तो आप मुझे बताएं, इलेक्शन ज़ाहिर है फरवरी मार्च में ही जाएगा। तो मेरी ज़ाती राय है, मुझे हैरत है पीपल्स पार्टी के दोस्तों के मौक़िफ़ पे, या जो आज पीसी का जो उनका मौक़िफ़ है, पता नहीं वो कल इलेक्शन कमीशन में क्या होगा उसका इंतजार करते हैं। मगर इसको ये कहना कि 90 दिन में कराया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में CCI में मौक़िफ़ उनका यही था कि डिलिमिटेशन पे सबने साइन किए, तमाम सूबों ने मुश्तरका फैसला किया है। तो उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में 2017 में हमने ये तय हुआ था कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो नए मरदमशुमारी के होंगे। तो सारी चीजें टेक्निकली ये ठीक है, टेक्निकल चीजें हैं, यकीनी तौर पर इसके ऊपर जो है वो मेरे ख्याल में विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलना चाहिए, एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए। जो बातें फोरम पे होती है वही बातें मेरे ख्याल में सियासत के लिए पॉइंट। तो ये किसके लिए आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है? मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि हम ये कहें कि ये इस तरह मुतालबा हम कल और करें तो बेहतर है ये कि जब हमने CCI में सारे फैसले किए हैं, या आइंदा जो इलेक्शन कमीशन में जैसे हमारा डेलीगेशन गया है, पीपल्स पार्टी भी अपना वो मौक़िफ़ वहाँ रखेगी। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को एतमाद में लेके और वो एक दूसरे का मौक़िफ़ सब सुनेंगे। पीपल्स पार्टी एक जमात है, उनका अपना मौक़िफ़ है, उनकी का मैं ठीक है, पीपल्स पार्टी एक जमात है। अब इस बात का जवाब, क्योंकि आपने बराह रास्त पीपल्स पार्टी को कर दिया, पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। खेलदा साहब, पीपल्स पार्टी का आपने नाम ले लिया है, तो अब बैरिस्टर साहब जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ शोएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं। शोएब शाहीन साहब, आपकी इजाज़त से एक कमेंट में ले लूँ बैरिस्टर साहब से, तो फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी बैरिस्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया, मैं शोएब साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया इस बात पे। देखिए, बात ये है कि हम कोई किसी की बी टीम नहीं है। एक बात पहले कि आइन में कहाँ लिखा है कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन आगे किए जा सकते हैं, ये बताएं। दूसरी बात, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में हम किधर साइन करके आए हैं कि आप इलेक्शन आगे ले जाएं, हम मान जाएंगे। ये जो बिला वजह कंफ्यूजन पैदा करने की बैरिस्टर साहब, वजीर आला साहब मौजूद नहीं थे क्या? वजीर आला सिंध उस इजलास में मौजूद थे? बताएं, CCI में कहाँ लिखा है कि इलेक्शन 90 दिन से आगे जाएंगे? उस फैसले में कहाँ लिखा है? लेकिन हल्का बंदियों पे तो आपने किया, तो वो तो अल्टीमेटली 120 दिन है। मैं इतनी क्लैरिटी में ये चीजें नहीं, ये साहब आपको बता चुका हूँ कि मरदमशुमारी के बाद डिलिमिटेशन विदिन 30 डेज हो सकती है। ठीक है, और अगर वो नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन, तो डिलिमिटेशन भाड़ में जाए, इलेक्शन होगा वक्त के अंदर। ये क्यों आइन से खिलवाड़ है? ठीक है, मेरा आज दिल नहीं कर रहा, मैं बीमार हूँ, मुझे जेल से इजाजत दे, मैं बाहर चला जाऊं, अभी गर्मी है, मैं वापस नहीं आना चाहता, आके मुझे सीधा वजीर आजम का हलफ दिलवाएंगे तो फिर मैं हलफ लूंगा। आप इस वजह से क्या आइन के साथ खिलवाड़ करेंगे? हम विकेट की तरफ दो तरफ नहीं खेल रहे हैं। आप लोग ये हरकतें कर रहे हैं कि आइन के साथ खिलवाड़ ना करें अपने एक फर्दे वाहिद को रिलीफ देने के लिए। हमारा सियासी जमातों से यही रोना है, एक फर्दे वाहिद के लिए ये आइन में रिलीफ देते हैं, हम आइन बना के जान देते हैं आइन का खालिक होके। ये फर्क है आप में और हम में। दो तरफ आइन पे आइन के उसूल की बात करते हैं, उसूल की बात करते हैं। बैरिस्टर साहब, आपको जुमा 8 दिन हुए हैं, हमने जमहूरियत सिखाई है, हम तो सारी हम आपसे डिक्टेशन लेंगे कि हमें क्या मौक़िफ़ अपनाना है। इसलिए अगर ये मेरी पार्टी का नाम ना लेते, खेलदा साहब मेरे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह नहीं किया जाता कि आप इस तरह आयरॉनिक वे में बात करें।
फिर उसका जवाब मैं बड़ा सख्त भी दे सकता हूँ कि आदतें वो नहीं होती जो जेल से डर के भाग जाया करती हैं, कि आदतें वो होती हैं 49 साल की उम्र में फांसी का फंदा कबूल करती हैं, आसिफ जरदारी की 35-40 साल की उम्र में 14 साल जेल काटती हैं, बेनजीर की उम्र में 24 साल की उम्र में कैदे तनख्वाही में जेलों में गुजारती हैं। ये तो नहीं कि मैं वजीर आजम हूँ तो पाकिस्तान रहूंगा, वजीर आजम नहीं हूँ तो मैं बाहर रहूंगा। ठीक है, इस टॉपिक पे हम आएंगे वापस के नवाज शरीफ साहब का, जिनकी तरफ आपका इशारा है कि वो वतन वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और उनकी जो तारीख सामने आई है। और मैं चाहूँगी कि शोएब शाहीन साहब के साथ बात करें। शोएब साहब, बड़ा अभी जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा कि अगर 90 दिन में नहीं होते, आइन की पासदारी नहीं होती, तो हल्का बंदियाँ भाड़ में जाएं। क्या भाड़ में भेजी जा सकती हैं अब हल्का बंदियाँ, जो इलेक्शन कमीशन है उसके डिसीजन के बाद और इस वक्त जो सारी सिचुएशन चल रही है उसके बाद? देखिए, पहली बात तो मैं इलेक्शन कमीशन के किरदार के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। बड़े अफसोस की बात है कि सदर पाकिस्तान आइनी रियासत के सबसे बड़े सरबराह हैं, वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी भी हैं, वो पार्लियामान का हिस्सा भी हैं। उन्होंने मुशावरत के लिए बुलाया इलेक्शन के लिए, इन्होंने आगे से ख़त लिख दिया मैं मुशावरत के लिए भी नहीं आता, आपको कोई अख्तियार नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव के अगर आपको अख्तियार के बारे में सवाल जवाब भी करना था तो आप एक आइनी सरबराह से मुलाकात से भी इनकार कर देते हैं। उसके मुकाबले में आप अमेरिकन एम्बेसडर से मुलाकातें करते हैं। तो क्या आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये बहुत अफसोसनाक पहलू है इलेक्शन कमीशन का, और उनकी जानबदारी के ऊपर सवाल उठ गए हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन सदर मुमलिकत ने तो आइन की एक शिक का हवाला दे के शोएब शाहीन साहब ये कहा था कि आप पाबंद हैं कि आप मेरे साथ मिलें इस मामले के ऊपर, तारीख के ऊपर। अब जो आइन में तरमीम हो चुकी हैं, इलेक्शन जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम हो चुकी है, तो उसके बाद अब सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, और सदर मुमलिकत ने अपनी आइनी जो टीम है, अपनी कानूनी जो टीम है, उसके साथ मुशावरत के लिए भी कह दिया था। तो अब आपको क्या लगता है इस वक्त आइनी सिचुएशन क्या है? क्या सदर मुमलिकत मिलने के पाबंद हैं? मैडम, पहली बात तो यह है कि आइन में तब्दीली नहीं हुई। आइन में तब्दीली करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। बिल्कुल आइन में तब्दीली अगर कर देते तो इलेक्शन कमीशन को अख्तियार दे देते तो दुरुस्त, कोई उसमें फ़र्क नहीं हो सकता था। इलेक्शन कमीशन को अख्तियार, वो जो सेक्शन चेंज किया है 57 का, वो जो प्रेसिडेंशियल पावर थी वो इलेक्शन एक्ट 57 में तरमीम से वो वापस लेके वो दे दिया है उन्होंने इलेक्शन कमीशन को। वो दो सूरतें होती हैं, असम्बली बाय इफ्लक्स ऑफ टाइम, अपना टाइम पूरा करके ख़त्म हो जाए, या एडवाइस के ऊपर गवर्नर या प्रेसिडेंट साइन ना करे, यानी वो उसको 48 घंटे गुजरने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, तो वो पावर चली जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अंडर सेक्शन 57 के, वो जो पावर पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास थी। अब आगे आते हैं कि जब गवर्नर या प्रेसिडेंट असम्बली को डिसॉल्व कर दे ऑन दी एडवाइस या बाई हिमसेल्फ, तो इसमें आर्टिकल 105 गवर्नर को पावर देता है डेट देने का, और नेशनल असम्बली का आर्टिकल 48 पावर देता है, 48(5) सब आर्टिकल 5, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को वाजे और क्लियर है, वो प्रेसिडेंट ने ही डेट देनी है। और इसी के ऊपर ऑलरेडी ये 2 फैसले आ चुके हैं, 1 मार्च का और 4 तारीख का, जिसकी बड़ी वाज़े तशरीह कर दी है 105 की, क्योंकि 105 की जो लैंग्वेज है वही 48(5) की लैंग्वेज है। गुज़श्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के वक्त की मुलाकात भी हुई है, क्या उसमें कोई अपने तहफ़्फ़ुज़ात आपने रखे हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, सदर से मुलाकात और उसके अलावा जो 90 रोज़ में इलेक्शन का मामला? इसके ऊपर मुलाकात का इशू नहीं था, उस वक्त तक मुलाकात का इशू नहीं था। जब उन्होंने बुलाया था उनको पूरी तरह उनको बताया है कि एक तो 90 डेज के इलेक्शन है, और दूसरा उनको बताया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आपकी पावर नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है, ड्यूटी आपको अंजाम करने को कहता है। अब ये जो बैरिस्टर साहब जज्बाती गुफ्तगू की है, शुक्र है कि आज पहली दफ़ा कोई 1.5 साल बाद को हमें भी ये पता चला कि जनाब नवाज शरीफ के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, कि किस तरह वो लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त लेके चले गए थे और 4 साल बाद आज तक वापस नहीं आए, और ना तो किसी अदालत ने पूछा, ना ही किसी ने पूछा कि पूरी दुनिया में तुम दुरुस्त हो और सेहतमंद हो, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत के साथ रखे। ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस अलग हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी के बारे में कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। ना अदालत पूछती है, ना ही वो खुद तशरीफ़ लाते हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी उनको दिया हुआ है और वो पूरी दुनिया इंजॉय कर रहे हैं। खैर, ये एक अलग आस्पेक्ट था, लेकिन मुझे आज मैं खुश आमदीद कहता हूँ पीपल्स पार्टी को, जिसको कहते हैं ना देर आया दुरुस्त आयत, लेकिन साथ इसके साथ अफसोस भी है। एक जमहूरी ताकत अपने आप को जमहूरी पावर कहती है,
तो ये थ्रू आउट आप ये 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन होना था, अपना ख़त्म होना था मरदमशुमारी। मई में नोटिफिकेशन, मई में आपका प्रोसेस मुकम्मल हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त तक आपने इंतजार किया। ये सारी जमातें, इसमें कसूरवार पीपल्स पार्टी समेत सारी जमातें हैं, ये पीडीएम की जमातें हैं, इन्होंने, अगर आपने सेंसस से फैसला भी लेना था तो आप इसको कर सकते थे मई में, आप जून में, ताकि 2-3 महीने लगा के वो प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन मुकम्मल कर लेते और उसके बाद आप इलेक्शन डिले ना होता। अच्छा, लेकिन क्या किया, अब मुस्तकिल दोनों पार्टियां जो मेजर पार्टियां हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने ये कहा कि हम पुराने सेंसस पे कराएंगे इलेक्शन, क्योंकि अगर ये सीसीआई से फैसला ले लिया तो इलेक्शन का अल्तवा हो जाए। लेकिन 4 दिन पहले, ये अजीब सी बात है, और बल्कि मुराद अली शाह साहब का भी अपना बयान आप पढ़ लें कि उन्होंने कहा सीसीआई का हमने वोट नहीं देना, और इसके अंदर एक लीगल फ्लॉ है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीसीआई। वहाँ 2 गैर मुंतखब नुमाइंदे बैठे हुए हैं, और गैर मुंतखब शोएब शाहीन साहब, मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ चाहूंगी आपसे। ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीसीआई पे भी बात करेंगे, और आपने एक और भी हवाला दिया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के जो चर्चे हैं वो हर तरफ हो रहे हैं। कहीं से डेट जो है वो 15 अक्टूबर की आ रही है, और कहीं से ये कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन की हतमी तारीख नहीं आ जाती तब तक जो है वो साबिक वज़ीर आज़म वापस नहीं आते। असल सूरत हाल क्या है, यकीनन इसके ऊपर भी राय लेंगे अपने पैनल के साथ। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले शोएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और उनका ये कहना था कि मुश्तरका मफादात कौंसिल के आइन में कुछ जो है एक लेकुना मौजूद है। वो खला क्या है, वो लेकुना क्या है, ये भी उनसे जानते हैं। और साथ साथ शोएब शाहीन साहब ये भी बताइएगा कि साबिक वज़ीर आज़म जो है उनके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनके वतन वापस आने की तारीख जो है वो अनाउंस कर दी गई है, और वो जो तारीख है वो कहा जा रहा है कि 15 अक्टूबर को आ जाएंगे। लेकिन इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जब तक इलेक्शन नहीं होता, गारंटी नहीं होती, तब तक वो वापस नहीं आएंगे। क्या कहेंगे? शोएब शाहीन साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप हुई है, तो हम आगे बढ़ेंगे, और यही सवाल जो है वो मैं सामने रखूंगी खेलदास कोहिस्तानी साहब के। खेलदास कोहिस्तानी साहब, ये बताइएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मुख्तलिफ तारीखें जो हैं वो आ रही हैं। 15 अक्टूबर की आज एक डेट जो है वो सामने आई है, और उसके ऊपर काफ़ी बहस भी हो रही है। तो क्या जब तक कोई गारंटी नहीं मिलती, इलेक्शन की तारीख अनाउंस नहीं होती, उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं? उनके लिए वापस आना मुमकिन है? देखें, पहली बात यह कि गारंटी किसकी आप कह रही हैं, किससे गारंटी मियां साहब देंगे वापसी आने की? जाहिर है वापस आएंगे, उनके खिलाफ केसेस हैं, गिरफ्तारियों का मामला है, तो इस हवाले से ये बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि जब तक मियां साहब को कोई गारंटी नहीं मिल जाती कि वो वापस आएंगे तो उनके केसेस ख़त्म होंगे, उनकी गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं होगा, तब तक जो है वो मियां साहब वापस नहीं आएंगे। ये वो बातें हैं जो हो रही हैं, जो रिपोर्ट हो रही हैं। मैं आपसे चाह रही हूँ कि आप इसके ऊपर कॉमेंट कीजिए प्लीज़। देखिए, पाकिस्तान की सियासत का महवर आज भी नवाज शरीफ साहब है। पाकिस्तान की सियासत के फैसले, जो भी बड़े फैसले, वो आज भी नवाज शरीफ साहब करते हैं। बात यह कि नवाज शरीफ साहब 2018 में जब उनको सज़ा सुनाई गई थी पनामा के जिससे उसका नाम भी नहीं था, अकामा के बुनियाद पे जो भी उनके खिलाफ सजाएं आई, वो खुद और उसकी बेटी मरियम नवाज साहिबा वो आए और उन्होंने आके कानून का सामना किया, और उनको पता था कि हमें गिरफ्तार किया जाएगा, और लाहौर एयरपोर्ट को उनको अरेस्ट किया गया, तब भी वो आए थे। अब जब उसको जेल में रखा गया और उसकी जिंदगी से जो कल का फ़िरौन था इमरान खान, जो उन्होंने उनसे खेलने की कोशिश की, नेब में उनको उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा था। जब उनकी सेहत खराब हुई तो वो एक उसकी कैबिनेट और उसी वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के मुताबिक वो बाहर गए थे, इलाज के लिए गए थे, और बिल्कुल मियां साहब आएंगे, कायदे मोहतरम आएंगे। उनकी आज जो पार्टी के हमारे जमात के सदर भी है, वो साबिक़ वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने जब बात की है, उन्होंने अक्टूबर तक कहा है, उसमें कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब खुद भी खड़े थे। देखिए, अक्टूबर में अगर इलेक्शन नहीं होते, जिसके इम्कानात है, तो फिर भी मियां साहब वापस आ जाएंगे? इलेक्शन तो होना है इस मुल्क में, इलेक्शन के बगैर ये मुल्क या ये जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती। इलेक्शन आज नहीं कल होना है, अपने वक्त से होना है, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है काम कराना। नवाज शरीफ के आने का फैसला नवाज शरीफ साहब को करना है, खुद करेंगे, और वो तारीख भी बताएंगे, और वो आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की अवाम भी गारंटी ये चाहती है कि नवाज शरीफ आए,
उनको पता है वो वोट देंगे नवाज शरीफ को, उनको पता है आज जो मसाइल हैं, जिस चैलेंजेस का मुल्क को सामना है, उसमें एक ही शख्स है जो क्राइसिस से निकाल सकता है, उसका नाम नवाज शरीफ है। और अवाम ये गारंटी मांग रही है कि नवाज शरीफ साहब आए, हम उसको वोट करेंगे, उसको चौथी बार वजीर आजम करेंगे। और नवाज शरीफ साहब कानून का सामना, आप ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब आते हैं तो वो वजीर आजम के उम्मीदवार होंगे? मैं एज ए वर्कर ये समझता हूँ, एज ए पाकिस्तानी, अब कानून को नवाज शरीफ का सामना करना पड़ेगा। माफी मांगनी चाहिए नवाज शरीफ साहब को, झूठे केसेस में उनको जो साजिश के तहत नायल किया गया, वजीर आजम हाउस से निकाला गया, और ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिन लोगों ने लॉन्च किया, उनकी वजह से आज इस मुल्क के अवाम के जो मसाइल हैं, तकालीफ है, और मैं समझता हूँ तब तक वो दूर नहीं होंगे जब तक नवाज शरीफ साहब को सुरखरू होकर और अपने केसेस में बिल्कुल वो कानून को सामना करना चाहिए। और पहले मियां साहब कानून का सामना कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह वो आएंगे। और वो खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपका ये कहना है कि अब कानून को जो है वो मियां साहब का सामना करना पड़ेगा। कानून कितना सामना करेगा इस हवाले से जो है वो जो एतराफ़ कर रहे हैं, जो ये 5-6 किरदार है, वो आहिस्ता आहिस्ता सबने एतराफ़ किया है। उन जुर्मों का हिसाब भी होना चाहिए कि एक शख्स को, एक वजीर आजम को, 3 दफा के वजीर आजम को किस तरह निकाला गया और मुल्क को कहाँ तक आके शोएब शाहीन साहब आपकी लाइन ड्रॉप हो गई थी। जी मैं वेट कर रहा हूं। मैं एक कमेंट ले लूं कोहिस्तानी साहब के बात के ऊपर, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। शोएब शाहीन साहब, इन्होंने कहा कि कानून को सामना करना पड़ेगा। उस वक्त तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को भेजा गया था बाहर, और उसके बाद अब जो है जो वापसी की बातें हो रही हैं, तो क्या वाकई कानून जो है वो सामना करेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आके बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो जाएंगे सारे केसेस से, और वो आके जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे? और जैसे कोहिस्तानी साहब ने कहा कि वो वज़ीर आज़म के जो हैं वो उनकी नामजदगी भी हो रही है। वो क्या कहते हैं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। भाई जो आप 16 महीने खिलवाड़ इस मुल्क के साथ करके गए हैं, पहले तो उसका हिसाब दे दें। दूसरी बात, मुझे ये बता दें, जिस केस में आप कन्विक्टेड हैं, अल अजीज़िया केस में और रेवनफील्ड डिपार्टमेंट वाले केस में, वो कानून आपका सामना करेगा, या आप उस केस में कन्विक्टेड भी हैं और एब्सकॉन्डर भी हैं, तो आप कैसे कानून का सामना नहीं करेंगे? क्या इस मुल्क में फिर आप रूल ऑफ लॉ और आइन को उठा करके, पहले ही बेआइन इस मुल्क को कर चुके हैं आप, उसको उठा करके आप रद्दी की टोकरी में फेंक दें? आप बादशाहों की तरह आए, यानी यहाँ गुलाम है पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम, आए यहाँ सिर्फ इक़्तिदार के लिए, ओथ लेने के लिए आ जाएं, और बाकी जो भी काम आपने कर रहे हैं, अपना बिजनेस, अपनी अयाशी, अपने मामलात, अपनी प्रॉपर्टी, वो सारा का सारा, अपनी फैमिली, वो आप बाहर रख लें। मुझे वे बता दें कि जिस रेवनफील्ड डिपार्टमेंट में आज रह रहे हैं, आपने तो कहा था कि मेरे पास ये है वो ज़राए, ये है वो रसीदें हैं, आज बता दें वो किसकी मिल्कियत हैं जहां आप पिछले 30 साल से आप और आपकी फैमिली रहती है? शोएब शाहीन साहब, कानूनी नुक्ता मुझे बताइएगा कि क्या जब वापस आएंगे तो उनको अदालतों का सामना करना पड़ेगा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, या फिर अदालतें जो हैं वो उनका सामना करेंगी? शोएब शाहीन साहब, इसमें कानूनी नुक्ता क्या है? मेरी टर्न नहीं है मेरे ख्याल से, काफी देर से मैं वेट कर रहा हूं जी। शोएब शाहीन साहब को शायद हमारी आवाज भी नहीं जा रही। शोएब साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। आ रही है आपकी? क्या कह रही हैं आप? आपका क्या सवाल था? सिर्फ मुख्तसरन मुझे बताइएगा कि अभी जो है वो कोहिस्तानी साहब फरमा रहे थे कि कानून जो है उसका वो अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनको सामना करना पड़ेगा। तो अब ये बताइए कि क्या है? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। एक बंदा कन्विक्टेड है, एब्सकॉन्डर भी है, सबसे पहले वो अपने आप को सरेंडर करेगा, जमानत के लिए अप्लाई कर सकता है और अपनी अपीलों का फैसला करेगा। तो जब तक उनकी अपीलों का और कन्विक्शन का फैसला नहीं होता, अदालतों में उनको पेश होना पड़ेगा, अदालतों का सामना करना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा। ये है आइन और कानून की बात। आइन और कानून के तहत उन्हें आकर अदालतों का सामना करना पड़ेगा। ये शोएब शाहीन साहब करें। बैरिस्टर साहब, आपकी कानूनी मामलात पर गहरी नज़र होती है, आप ये बताइए कि क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बरी ज़िम्मा हो सकते हैं आते ही, या उन्हें अदालतों का सामना करना पड़ेगा आकर, और उसके बाद वो जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे? मेरे ख्याल से अगर मियां साहब वापस आए तो उन्हें बड़ा एक सख्त माहौल का सामना करना पड़ेगा। एक तो उन्हें जो उनकी कन्विक्शन है, जो उन्हें सजा है, वो 10 साल की है,
और ऐसी सजाएं फौरी ख़त्म नहीं होती हैं। उसके लिए एक उन्हें, इसीलिए शायद वो 16 माह के दौरान अपनी हुकूमत के भी नहीं आए। उनकी लीगल टीम जानती है कि ये एक मुश्किल चीज़ होगी, और मियाँ साहब जो रिलीफ लेके गए थे अपनी सेहत की वजह से, 16 महीना गुजरने के बावजूद उनका वापस ना आना इस चीज़ का सबूत है। तो मैं समझता हूँ ये कोई आसान मरहला नहीं होगा। उन्हें कन्विक्शन है, उससे निकलना, फिर उसके बाद फिर आके अवाम में दोबारा से इस चीज़ को लेके आना कि मैं क्यों मुल्क से बाहर गया और क्यों वापस आया हूँ। तो ये चीज़ें होंगी, बहरहाल ये उनकी मामला है, वो करे। एक चीज़ मैं शुएब शाहीन साहब ने की है, मैं समझता हूँ शुएब शाहीन साहब को भी चंद दिन हुए हैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में आके उसकी नुमाइंदगी करना। मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं, मैं नेशनल मीडिया पे पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी बिल्कुल। तो इसलिए सारे जानते हैं कि हमारा मौक़िफ़ क्या रहा है, हमारा मौक़िफ़ PMLN के बारे में क्या रहा है, जमहूरियत के बारे में क्या रहा है। जब आजकल की जमात, जब पता नहीं किधर थे शुएब शाहीन साहब, जब इनकी जमात जनरल बाजवा की गोद में बैठी थी, जनरल फैज़ से फैज़याब हो रही थी, हम तब भी जमहूरियत की बात कर रहे थे। और उस वक्त तो पता नहीं इमरान खान जब जनरल ज़िया के कहने पे आके सियासत में वापस आ रहा था, हम जनरल ज़िया के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे थे। और जिसकी तारीफ़ें जनरल अयूब की करते हैं इमरान खान, हम उसके खिलाफ भी जद्दोजहद कर रहे थे। जनरल यही अगर, तो इसलिए हमें तो मशवरा ना दें कि आप खुशामदीद जी, आप आइन, हम आइन बनाने वाले हैं। ये हमें मशवरा देंगे वो जमात जिसने आइन को तोड़ा है। ये असम्बलियाँ तोड़ी तो क्या आइन शिकन नहीं थे? अदालत ने इन्हें आइन शिकन नहीं कहा। इन्होंने हर वक्त क्या, आज इनका सदर आइन शिकनी नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ शुएब शाहीन साहब को ये चीज़ देखनी चाहिए। आइन के खालिक को आप किस तरह कह सकते हैं आपको खुशामदीद? आप मुजरिम हैं, PTI मुजरिम है इस मुल्क के अंदर आइन को सैबोटाज करने में, जमहूरियत का बेड़ा गर्क करने में, जर्नैलों के कंधे पे सवार होके आने में, जनरल फैज़ हमीद के जरिए इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने में, उसके बाद फिर मुल्क के इदारों के ऊपर हमलावर होने में, आइन का बेड़ा गर्क करने में, फस्तायत कायम करने में, जमहूरियत का भट्टा बिठाने में, अपोजिशन के साथ हाथ ना मिलाने में। हुकूमत में भी हो तो बात नहीं करते, अपोजिशन में भी हो तो बात नहीं करते। तो ये जवाब तो इनके लिए है। मैं समझता हूँ ऐसी बातें ना करें, आपको जचती नहीं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद, कि अब क्या दोस्ती टूटती हुई दिखाई दे रही है? पीछे जो 16 माह है उसमें कोalition गवर्नमेंट में जो है वो बड़े अच्छे हमें वो नज़र आए ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ के, लेकिन अब जो है वो तनकीद हम देख रहे हैं कि बढ़ती जा रही है जो इलेक्शन करीब आ रहा है। तो क्या वाकई दोस्ती टूट रही है या फिर इलेक्शन स्टंट है? ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर सवाल उठाएंगे। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन, शुएब शाहीन और खेलदास कोहिस्तानी साहब, और हम बात कर रहे थे बैरिस्टर आमिर हसन साहब से। बैरिस्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे तो मैंने सवाल उठाया था कि क्या मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान में कुछ रंजिशों में इजाफा हो रहा है, इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं, क्योंकि तनकीद का दायरा कार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? इलेक्शन की वजह से? नहीं जी, देखिए कोई तनकीद नहीं है। देखिए हम किसी भी सियासी जमात, PMLN ने हमारे साथ काम किया है, मिलकर हमने उनके साथ किया है। जमहूरियत की बहाली ARD से इनका सफ़र हमारे साथ शुरू हुआ है और वहाँ से लेके आज तक हम इनके साथ चलते नहीं। लेकिन बहरहाल हम एक इनसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनसे ज़्यादा जमहूरी और आइनी तारीख रखते हैं। तो हमारा तो एक अपना, हमारी राय के ऊपर पाकिस्तान की सियासत की बुनियाद रखी जाती है। भले हम जज्बात का हिस्सा नहीं होते, हम गालम गलोच का हिस्सा नहीं होते, हम इंतकाम की सियासत का हिस्सा नहीं होते, हम मुखालिफिन को अदालतों में लेके नहीं जाते, उनके साथ ये सलूक नहीं करते। हम हमेशा जमहूरी बात करते हैं, आईनी बात करते हैं, जिसमें वो जो भी हमारा साथी हो हम उसके साथ चलते हैं। इन्होंने PDM बनाई, मुझे बात करने थे, PDM बनाई, इन्होंने PDM में इख्तिलाफ हुआ, हमने छोड़ दिया। PMLN के साथ हमारा, हमने 16 महीने इनकी लड़ाई का तमाशा देखा, मुफ्ता इस्माइल की, सागदार की, हमने कोई इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है, आप लोगों ने, सवाल यही है कि 16 महीने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंटरफेयर नहीं किया। खेलदास कोहिस्तानी सब मुख्तसरन बताइएगा फाइनल कमेंट कि अगर 16 महीने जो है वो कोई दखल अंदाजी नहीं हुई, कोई एतराज़ नहीं हुआ, तो अचानक से हम देख रहे हैं कि बहुत एतराज़ात उठ रहे हैं। तो ये क्या इलेक्शन की वजह से हैं या दोस्ती टूट गई है? देखिए दोनों दो अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग मंशूर है, अपनी पार्टी की अपनी पॉलिसी है।
हम कल जमहूरियत की खातिर यहाँ एक जो हम मिलके हमने हुकूमत की है, एक जमहूरी हिस्सा था, और कल हम इलेक्शन रवायती तौर पे एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ेंगे, मगर हम वो काम नहीं करेंगे। वो जो एक बात उठ रही थी कि जो है दोनों जमातें जो हैं वो आपस में सीट एडजस्टमेंट कर सकती हैं, तो क्या वो ख्याल दिखाई दे रहा है अब? नहीं, देखिए सियासत में दरवाजे बंद नहीं होता है। अगर दरवाजा बंद भी कर दिया जाता है तो खिड़की खुली रखी होती है। मगर पीपल्स पार्टी से हमारे सियासी हरीफ है, हम इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर यहाँ पे अगर क़यादत समझेगी कि यहाँ पे इत्तेहाद की तो वो भी गुंजाइश मौजूद है। ऐसा हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना हम वो 90 की या पुरानी सियासत करेंगे, ना जो हमने ये जो प्रोजेक्ट आया था जिसने सियासत में जो कुछ इंतजार पैदा किया है, ना हम उस इंतजार को आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत बहुत शुक्रिया खेलदास कोहिस्तानी साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आखिर में बात वहीं आकर रुकती है कि सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन जो बात होती है क्या उस सब बातों के ऊपर जो है वो कायम रहना ज़रूरी है या नहीं है, ये भी एक अहम बात है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नैयर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।